नमस्ते दोस्तों। अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप इसको लिखना शुरू करो। जो भी आप जर्नलिंग करते हैं उसके साथ में आप इन किन्हीं लाइनों को लिखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अब तक आपका ग्रैटिट्यूड इतना मैजिकल और पावरफुल वर्क नहीं करा वो अब करेगा। मैं बात कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड की उन अफर्मेशंस के बारे में जो कॉमन होती हैं और जो कोई भी उनको नोट कर सकता है। और अगर आपकी रिलेशनशिप या आपकी मनी से जुड़ी या आपकी सेल्फ से जुड़ी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको वो ठीक कर सकता है। ग्रैटिट्यूड, मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करती हूँ अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टूल्स के ग्रैटिट्यूड पर। मैंने ग्रैटिट्यूड के बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैंने बनाई हैं जिनसे मैं अलग अलग तरीके से ग्रैटिट्यूड कर सकूँ, जैसे ग्रैटिट्यूड स्टोन या ग्रैटिट्यूड वॉक या ग्रैटिट्यूड प्रेयर या ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ठीक है, इस तरीके से जब हम जर्नलिंग करते हैं तो आप देखते हैं आपका माइंडसेट धीरे धीरे बदलने लगता है। आपका आपका जब माइंडसेट बदलेगा तो आपका सोचने का पैटर्न बदलेगा। सोचने का पैटर्न बदल जाता है तो हमारी लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें सॉर्ट होने लगती हैं जिनके चलते हम ये सोचते थे कि ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी। जैसे एग्जाम्पल में, अभी आप प्रेजेंट लाइफ में आपकी जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं अच्छी लगती हैं या आप चाहते हैं उनमें बदलाव हो, पॉजिटिव बदलाव हो, तो मैं कहूँगी कि आप ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करें। ग्रैटिट्यूड लिखने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव मोड पर आता है, वो पॉजिटिव मोड पर आता है और साथ ही साथ वो उसको एक मैसेज जाता है कि आप ना एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा किसी भी परिस्थिति में रहकर ग्रैटिट्यूड करते हैं। यूनिवर्स किसी भी चीज़ पर वर्क नहीं करेगा। यूनिवर्स एक चीज़ पर 100% वर्क करेगा और वो है ग्रैटिट्यूड। अगर आप यूनिवर्स को कुछ देना चाहते हैं ना तो ग्रैटिट्यूड दीजिए। जो नहीं भी है ना उसके लिए भी दीजिए। जो चाहते हैं वो ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। क्योंकि जब भी हम ब्रह्मांड से या अपने भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो उसके बदले में यूनिवर्स हो या भगवान हो, हमको उनको कुछ देना चाहिए। तो पहले देना हमारा बनता है और देने के लिए ना पता है क्या चाहिए हमें? हमें देना चाहिए अपना ग्रैटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता। जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में आज उन्होंने दी हैं, जो भी चीज़ें आज हमारी लाइफ में हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एज अ ग्रैटिट्यूड अगर हम उनको देते हैं तो जो हम चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। और ये मैं आपको सिर्फ किताबी तरीके से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी जादू प्रैक्टिस, द सीक्रेट स्टोरी, द सीक्रेट मूवी या दिस द सीक्रेट हमारी जो बुक है उसको मैंने पढ़ा। उसमें ना सबसे ज़्यादा ज़ोर जो दिया गया है वो कृतज्ञता के ऊपर दिया गया है। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है इन सब बुक्स में, इन्होंने ना कोई ऐसा चीज़ नहीं बताई है कि भाई इसको लिख लो हाथ पर या वो ऐसा कर लो वो ऐसा हो जाएगा, नहीं। इन्होंने प्रैक्टिकली वो चीज़ें बताई हैं इस किताबों में जिनके चलते हम सच में अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो मैंने अपनी जर्नी में जो सबसे पहले अप्लाई करा था ना वो था ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मेरी लाइफ का सबसे पहला ऐसा टूल है जिसने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया। और मैं जानती हूँ मैंने अपने चैनल पर सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड से जुड़ी ही चीज़ें डाली हुई हैं। जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें। और मुझे इस बात की इतनी खुशी होती है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे बताए हुए तरीके से अपना जर्नलिंग करते हैं। तो चलो शुरुआत करती हूँ। अब बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों के साथ, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो देखो दोस्तों, अगर आपने अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो प्लीज़, अब ये मंथ जाने वाला है, प्लीज़ 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 आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लीजिए। नहीं आता बनाना, नॉर्मल सी नोटबुक ले लीजिए। कोई समय नहीं निकला है, फरवरी तो जा रहा है, आने वाला है न्यू मंथ। तो बस आपको करना ये है कि आपको एक नॉर्मल सी डायरी लेनी है। उस नॉर्मल सी डायरी को आपको बनाना है क्रिएटिव। जैसे आप उसमें थोड़े थोड़े फ्लावर्स लगा सकते हैं, टैटू लगा सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों से फ्लावर डिज़ाइन कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। आप स्माइली बना सकते हैं, बटरफ्लाइज बना सकते हैं। आप ऐसा अगर करेंगे तो आपको लिखने में भी मज़ा आएगा। आप सिंपल डायरी में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं मैंने ये ऐसा फ़ील किया है अपनी जर्नलिंग की जर्नी में कि जब हम उसमें कुछ ऐड करते हैं ना, तो वो चीज़ इंटरेस्टेड होती है
और हमें उस चीज़ को करने में बहुत दिलचस्पी आती है। मतलब उसको जब लेकर बैठते हैं ना तो लगता है यार कुछ तो मैजिक करने जा रहे हैं, कुछ तो मैजिक होने वाला है। तो वो मैजिक मैजिक ही है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे करना है। ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में मेरा एक एक शब्द जो आपको बताया जा रहा है, एक एक शब्द आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और ऐसे ही अप्लाई करना है। मैं बैकग्राउंड के साउंड को नहीं अवॉइड कर सकती, आई एम रियली सॉरी। लेकिन हाँ, मैं अपनी आवाज़ से आप लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचाऊँगी कि भाई आपको अब क्या करना है, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर दिन आप लोगों के साथ वीडियोज़ लेकर आऊँ, कुछ नया आपको सिखाऊँ। तो आपने एक जर्नल ले लिया, कोई भी डायरी ले ली, एक रेड पेन ले लिया, रेड पेन नहीं है ब्लू ले लीजिए, ब्लैक को छोड़ दीजिए, कोई और कलर का पेन है वो भी आप ले सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको दिन में किसी भी वक्त आपको ये करना है, ठीक है। और मैं ये आपसे नहीं कहती कि आप रात को ही करो, क्योंकि देखो किसी के पास रात को समय होता है, किसी के पास नहीं होता है। मुझे अगर टाइम नहीं मिलता लेट नाइट तक, तो मुझे अगर टाइम मिल रहा है 7 बजे, तो मैं अपना जर्नल 7 बजे भी कर लेती हूँ, 6 बजे भी कर लेती हूँ, 8 बजे भी कर लेती हूँ। मैं अपना टाइम मैनेज करके देखती हूँ कि हाँ भाई, इस टाइम मेरे पास 10 से 15 मिनट्स हैं और इस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं है, तब मैं अपना जर्नल कर लेती हूँ, उठा लेती हूँ और करना शुरू कर देती हूँ। तो आपको क्या करना है, तो जो मैं आपको बता रही हूँ, जिन शब्दों का मैं यहाँ प्रयोग कर रही हूँ ना, आप उन शब्दों को यूज़ करके देखना। ये मैजिकल वर्ड्स ना आपकी जर्नलिंग में जान जान डाल सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और मैं कई बार इसको बता चुकी हूँ, करना आपको ये है। सबसे पहले आपको अपने इष्ट का नाम लिखना है, अपने प्रभु का नाम लिखना है, जिनको आप मानते हो। ठीक है, लिख लिया। अब उसके नीचे ही, तुरंत नीचे आपको 3 बार धन्यवाद लिखना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों मिक्स मैच करके लिख सकते हैं। धन्यवाद जब आपने लिख लिया, जैसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। अब इसके नीचे आपको 2 से 3 चीज़ें वो लिखनी है जो आज के दिन में अच्छी हुई। पहले भी बता चुकी हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, एटलीस्ट हमने आज ब्रीदिंग तो ली, सांसें तो ली, खाना तो खाया, पानी तो पिया, आज एक नई सुबह मिली। 4 चीज़ें तो मैंने यहीं काउंट कर दी, और ये आप डेली चीज़ें आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक चीज़ तो अच्छी हुई होगी ना आज आपके साथ, कुछ तो अच्छा हुआ होगा। कोई बात नहीं, आपने वो लिखना है। कुछ भी नहीं हुआ, इन चारों चीज़ों को अप्लाई करो। ठीक है, अब इसके बाद में आती है वो चीज़ें जो आज आपकी ज़िंदगी में हैं। अब यहाँ मैं जो आपको बता रही हूँ ना, मैं पहले आपको ऐसे बताती थी कि थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास धन है, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास धन है। लेकिन इसी में मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बता रही हूँ जो आपको ऐड करने हैं। एज इट इज़ आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट होता है मैजिक। आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू भगवान जी, जिसको भी आप मानते हो। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास धन है जो मैजिकल है। ठीक है, आपको हर अफर्मेशन के आगे मैजिकल या मैजिक इस शब्द का प्रयोग करना है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास जो माइक है जिससे मैं बोल पा रही हूँ वो मैजिकल है। ऐसे, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास फ़ोन है जिससे मैं अपना काम कर पाती हूँ, वो मैजिकल है। आप देख रहे हैं, मैंने रीज़न भी ऐड किया, मैंने ये शब्द भी ऐड किया। देखो, जब आप रीज़न ऐड करते हो तो एक्चुअल में आप फीलिंग्स में जाते हो। मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना। जैसे आपने लिखा थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास कपड़े हैं जो मुझे तन ढकते हैं। कपड़े नहीं होते तो आज हम अच्छे से नहीं अपना तन ढक पाते ना, जो मैजिकल है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास घड़ी है जो मुझे समय दिखाती है, सही समय दिखाती है, जो मैजिकल है। अब ये मैजिकल वर्ड आपने यूज़ कर लिया उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आज आपकी लाइफ में हैं। एज इट इज़ सेम अफर्मेशन आपको लिखनी है। अब कितनी चीज़ें आपको डेली लिखनी है, एटलीस्ट आप 5 चीज़ें तो डेली लिखेंगे ही ना। 5 चीज़ें जो आज आपकी ज़िंदगी में है। अब कुछ लोग कहते हैं दीदी हम थोड़ा ज़्यादा चीज़ें लिख लें, उनको ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप लिख सकते हैं। 5 से 7 चीज़ें कर लीजिए, 8 चीज़ें कर लीजिए, 10 चीज़ें कर लीजिए। छोटी सुई से लेकर बड़ी चीज़ तक आपके सामने कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। प्रकृति से लेकर इलेक्ट्रिसिटी आपके घर की, आपके घर का पानी, आपके घर का खाना, ये प्रकृति, ये घर, सब कुछ आपको हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है और डेली आपको करना है। और ये प्रैक्टिस जो मैं आपको दे रही हूँ ना, ये आप डेली फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको करके जो देखना चाहते हो ना इसका चमत्कार, वो आप 11 डेज़ तक करके देखना। इसके बाद में जो आपको फ़र्क नज़र आए, आप इसको कंटिन्यू रखना, और 21 डेज़ एटलीस्ट आप करना। 11 डेज़ से लेकर 21 डेज़ तक तो आप इसको लेकर जाना ही जाना। ठीक है?
अब बात करती हूँ सबसे लास्ट वाले पॉइंट की। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपकी जो वर्ड्स की जिनके लिए आपको ऐड करना है। आपको पहली अफ़र्मेशन लिखनी है, थैंक यू यूनिवर्स मैं बहुत ज़्यादा मैजिकल हूँ, ठीक है? सेकंड आपको लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स मैं बहुत अमेज़िंग हूँ, आई एम वेरी अमेज़िंग। हिंदी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, मिक्स मैच भी कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मैं बहुत ज़्यादा डिवाइन हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये कुछ अफर्मेशंस हैं जो मैंने आपको दी है, 10 से 7 अफर्मेशन, ये आपको कंटिन्यू डेली लिखनी है। इन अफर्मेशंस में जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं जैसे अमेजिंग, मैजिकल, कॉन्फिडेंट या फिर पावरफुल या स्ट्रॉन्ग, ये शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली शब्द माने जाते हैं और कहा जाता है शब्दों की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। जिस शब्द को हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं वही हमारी लाइफ में रियलिटी बनना चला जाता है। अगर हम खुद को बोलें, डेली बोलें, आई एम अमेजिंग, आई एम द बेस्ट। अगर आपकी लाइफ में कुछ बेस्ट भी नहीं हो रहा है फिर भी कुछ ऐसा होना शुरू हो जाएगा जिससे आप बेस्ट बनते चले जाओगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ अमेजिंग नहीं हो रहा है फिर भी कुछ ऐसा होने लग जाएगा, आप अमेजिंग बनते चले जाओगे। अगर आप कॉन्फिडेंस पर्सन नहीं हो, आप अगर ऐसा लिखते हो या बोलते हो, अगर आपकी लाइफ में ऐसा होता चला जाएगा, आप और भी कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे। अगर आप स्मार्ट नहीं हो, स्मार्टली आप अपने वर्ड्स को नहीं रख पाते हो या स्मार्टली आप कहीं पर अपना बात नहीं रख पाते हो या आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत वीक है, तो आप लिख सकते हैं, आई हैव ऑसम मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल, आई एम वेरी स्मार्ट, आई हैव स्मार्ट वर्ड्स। इस तरीके के शब्दों का यूज़ करके आप अपने जर्नल को ना मैजिकल बना लोगे। ये चीज़ें आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएंगी और आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को ट्रैक करोगे। जैसे आई एम मनी मैग्नेट, आप ये लिख सकते हो मनी के लिए। आप रिलेशनशिप्स के लिए ये लिख सकते हो, मेरा हर एक रिश्ता बहुत खूबसूरत है, मैं प्यार से भरपूर हूँ। हेल्थ के लिए लिख सकते हो, मेरी हेल्थ 100% हेल्दी है, मैं एकदम हेल्दी हूँ। तो ये अफर्मेशंस का जो मैंने आपको खजाना दिया है ना वर्ड्स का, ये बहुत मैजिकल है गाइस। ये मैंने खुद अप्लाई किया है, मुझे इसकी रिजल्ट्स के बारे में पता है। जब आप इसे कंटिन्यू 1 महीने या 21 दिन तक लेकर जाते हैं, लिखते भी हैं और साथ में आप इनको व बोल भी रहे हैं। जैसे कि होता है ना, किसी-किसी को आदत है, मुझे ऐसी आदत है कि मैं जब लिखती हूँ तो उसे बुदबुदाती भी हूँ और जब लिखने के बाद में आप उसको पढ़ते हो अपना लिखा हुआ, तो आपको और अच्छा फ़ील होता है। तो इस बार ऐसे ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, नया मंथ भी आ रहा है, ऐसे करोगे तो हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ वो होने लग जाए। अब आने वाला वीडियो जो आपके साथ आएगा वो आएगा आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन इस बार का बहुत ही अमेजिंग और मैजिकल होने वाला है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड होती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे हर बार नया कुछ सीखने को मिलता है। तो इस बार हम डिक्लेरेशन में बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ों को ऐड करेंगे। पहले से ही बता देती हूँ, आप अपना डिक्लेरेशन जिस भी जर्नल में करते हो या नोटबुक में करते हो उसे रेडी रखिएगा। कुछ नहीं करना, साथ-साथ मैं कराऊँगी, आप उसे करना, मेरी वॉइस होगी, आप सुनोगे, आप उसे करना, ठीक है? या फिर आप वीडियो को डाउनलोड करके रखना, आप उसे आराम से सुनना, जैसे-जैसे मैं बताऊँ। तो आज की ये प्रैक्टिस आप करके देखो, भाई मज़ा ही आ जाएगा आपको सच में। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए, और आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। हमारी फैमिली आज 76 की हो गई है। थैंक यू सो मच एवरीवन।